किचन विद शम्मा अब्दुल रहमान। आज हम बनाएंगे डोनट्स। तो सबसे पहले आप इसके अज्जा नोट कर लें। 3 खाने के चम्मच बटर, मेरे पास सॉल्टेड बटर है, अगर आपके पास अनसॉल्टेड है तो वो डाल लें। दूध हस्बे ज़रूरत, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस, 2 अदद अंडे, 1 सैशे इंस्टेंट खमीर, मेरे पास ये रोज़मर कंपनी का है, 3 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी आइसिंग शुगर, 1 चुटकी नमक और 2 कप मैदा। इसके अलावा चॉकलेट गनाश बनाने के लिए और डोनट्स को ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मेरे पास जो अज्जा हैं वो भी नोट कर लें। तो चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मेरे पास आधी चाय का चम्मच वनीला एसेंस, 1 खाने का चम्मच बटर, 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर, 3/4 कप चीनी और 2 खाने के चम्मच दूध है। ये तमाम चीज़ें मुझे चॉकलेट गनाश बनाने के लिए चाहिए। और डोनट्स को डेकोरेट करने के लिए मेरे पास ये डिफरेंट कलर की विमरिकल्स हैं, चॉकलेट चिप्स हैं और ये रेनबो बॉल्स हैं। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो इसके ऑल्टरनेट में आप ड्राई फ्रूट्स को कट करके डाल सकते हैं, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डेकोरेटिंग आइटम हैं, ऑप्शनल हैं। तो चलें अब हम डोनट्स की डो गूंद लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस मैदे में हम नमक, इंस्टेंट ईस्ट, ये 1 सैशे में 11 ग्राम होता है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई चीनी, वनीला एसेंस, रूम टेम्परेचर पर मेल्टेड बटर और 2 अदद अंडे। ये तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे डो गूंद लेंगे। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि इंस्टेंट ईस्ट और ड्राई ईस्ट में डिफरेंस होता है। जो इंस्टेंट ईस्ट होता है वो डायरेक्टली यूज़ होता है, हम उसे आटे में डायरेक्टली डालते हैं, लेकिन जो ड्राई ईस्ट है उसे हमें अलहदा से डिज़ोल्व करके टाइम देना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप ख़याल रखिएगा कि आप कौन सा ईस्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ डो भी कंबाइन हो चुकी है, तो अब हम इसे बाउल से निकाल लेंगे। मेरे पास से बटर है, इस बटर से मैं शेल्फ़ को ग्रीस कर रही हूँ। आप ऑयल या घी कुछ भी लगा लें और ये अब हाथों से और बाउल से भी अच्छी तरह से सारी डो निकाल लें। तो ये देखें मैंने सारी डो कंबाइन कर ली है। अब इसे हम गूंद लेंगे ताकि ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट और स्मूथ हो। इसे गौर से देखें, मैं हाथों की हथेली की मदद से गूंद रही हूँ। बस अब ये डो गुद चुकी है, तो इसका हम एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसे इस बाउल में रख कर आप किसी भी प्लेट या ढक्कन जिससे अच्छी तरह से कवर हो जाए उससे कवर कर लें, या फिर अगर इस तरह का सीलिंग रैप है तो उससे रैप करके इसे 1 घंटे के लिए किसी वार्म एरिया में रख दें ताकि ये डो राइस हो जाए। इसका अभी का लुक भी आप देख लें और 1 घंटे बाद का भी कि ये डो साइज़ में डबल हो जाएगी। तो ये डो देखें कितनी ज़बरदस्त राइस हो चुकी है। अब मेरे पास ये डोनट कटर है तो हम इसके डोनट्स बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमने इस डो को दोबारा से पंच डाउन करना है। तो इसके लिए मैं इसे शेल्फ़ पर निकाल लेती हूँ और एक बार फिर से इसे हम हाथों की हथेली की मदद से थोड़ा सा गूंद लेंगे। बस इतना इनफ है। तो इसका एक हम पेड़ा बना लेते हैं और इसे इक्वली 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे ताकि बेलने में इजी हो। फिर इसका मैंने एक पार्ट लिया और इसका पेड़ा बना लिया। कोशिश करें जितना कम खुश्क का यूज़ करके आप बेल लें।
ये डोनट्स बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। आप बच्चों को बना कर दें, उन्हें लंच टाइम के लिए बना दें, स्कूल में पार्टी है उसके लिए बना दें, या फिर घर पर ही बर्थडे पार्टी है या टी पार्टी आप उसके लिए बना लें। नहीं तो आप एज अ टी टाइम स्नैक ही बना लें। ये एक बहुत अच्छा आइटम है। मैंने आप सबके साथ बहुत इजी रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ अब ये डो भी बिल चुकी है, इसकी आप मोटाई देख लें। अब अगर आपके पास ये डोनट कटर नहीं है तो इसकी जगह ये कटर्स इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और मेरे पास ये नोज़ल है तो मैं इससे कट कर रही हूँ। अगर आपके पास ये वाला कटर भी नहीं है तो घर पर ग्लास मौजूद होते हैं और बॉटल्स के कैप। मेन आपको डोनट की शेप पता होनी चाहिए, तो आप किसी भी चीज़ से कट कर लें, बड़ा छोटा जैसे आपको पसंद है। जैसे मैं यहाँ पर थोड़े छोटे साइज़ के डोनट्स बना रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, और बच्चे छोटी चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आउटर लाइंस तो हम लोगों ने कट कर ली। अब इस नोज़ल से मैं ये सेंटर में से कट कर रही हूँ। डोनट्स को डेकोरेट करने से भी ज़्यादा मेरे फेवरेट काम इनकी कटिंग है। अब ये जो एक्सेस है इसे हम बहुत ध्यान से अलहदा कर लेंगे, और ये डोनट के सेंटर में से भी अलग कर देंगे। ये डोनट की आप शेप, साइज़ और मोटाई देख लें। अब ट्रे में हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे, और बाकी डोनट्स के सेंटर में से भी अलग करके थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस से हम इस ट्रे में रख देंगे। डिस्टेंस से इसलिए रखने हैं क्योंकि अभी इसे हम दोबारा से राइस होने के लिए रखेंगे तो ये साइज़ में डबल हो जाएंगे। बस ये डोनट्स हमने रख दिए। अब इसी तरह मैं बाकी के डोनट्स भी बना लूँगी। एक और बात याद रखिएगा कि जब आप डो को रीयूज़ करें तो उससे पहले अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लें ताकि इसमें क्रैक्स ना हो, ठीक है, और फिर आप इसके डोनट्स बनाएं। ये देखें, डो बिल्कुल स्मूथ है, इसमें क्रैक्स नहीं हैं। अगर इसमें क्रैक्स होंगे तो जब आप डोनट्स को फ्राई करेंगे तो वो क्रैक हो जाएंगे। अब ये देखें, मैंने सारे डोनट्स कट कर लिए हैं। इस डो में मेरे पास 26 मिनी डोनट्स बने हैं। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए वार्म एरिया में रखूँगी ताकि ये री राइज़ हो जाए, और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त राइज़ हो के साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे तो इसके लिए मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी जो एक सेंटर में से बचा था लास्ट में, तो इसे हम डालकर चेक कर लेते हैं। ऑयल थोड़ा सा और गर्म होना चाहिए, तो हम वेट करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डोनट्स डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए और ना ही कम। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, और ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं तो आपने बहुत ध्यान से फ्राई करना है। जब ये एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो तब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। इन्हें हम बहुत जेंटली फ्राई करेंगे। मैं देखें वुडन स्टिक से इन्हें हिला रही हूँ, अभी तक मैंने चम्मच भी यूज़ नहीं किया। तो अब ये एक साइड से लाइट ब्राउन हो चुके हैं, इनकी साइड हम चेंज कर देते हैं। हार्डली ये फ्राइंग में 4 से 5 मिनट लेते हैं, तो आपने इन्हें बहुत ध्यान से पास खड़े होकर फ्राई करना है ताकि इनका कलर ना ख़राब हो जाए। ये देखें, इस डोनट का जो कलर है हमने ऐसा ही बाकी डोनट्स पे लाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त डोनट्स फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर आप देखें। अब हम इन्हें एक ट्रे में निकाल लेंगे।
ये देखें, इसी तरह से अब मैं बाकी के डोनट्स को भी फ्राई कर लूँगी। तो डोनट्स हम लोगों के फ्राई हो चुके हैं। अब हम चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम ऑन हो चुकी है। अब हम इस फ्राई पैन में दूध, बटर, आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा, वनीला एसेंस, कोको पाउडर और चीनी, ये तमाम चीज़ों को डालकर बहुत अच्छी तरह से लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी तो ये फ़ौरन जल जाएंगी। लो फ्लेम पर मिक्स करने से ये एक थिक चॉकलेट गनाश बन जाएगी जो डोनट्स पर इजीली स्टिक हो सके। तो इसके लिए आपने इसे लो फ्लेम पर कुक करना है और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें एक भी गुठली ना रहे और ये एक सॉस में चेंज हो जाए। बस ये ज़बरदस्त सी सॉस रेडी है। इसका टेक्सचर आप देख लें, इसमें एक भी गुठली नहीं है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करके डोनट्स पर लगाएंगे। अब ये गनाश थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। इसे हम इस बाउल में डाल लेते हैं ताकि डोनट्स पर लगाने में इजी हो। बस अब हम इन डोनट्स को बारी बारी इस चॉकलेट गनाश में डिप करेंगे और इस शीट पर रखते जाएंगे ताकि जो एक्सेस है वो यहीं वेस्ट हो जाए। माशाल्लाह ये चॉकलेट गनाश बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये डोनट्स के ऊपर जो मैंने चॉकलेट लगाई है, आप ये शाइन देख रहे हैं। एक अच्छी गनाश की जो स्पेशलिटी है वो ये शाइन है। तो अब हम इन डोनट्स पर ये डेकोरेटिंग आइटम स्प्रिंकल करेंगे। मेरे पास ये वाइट चॉकलेट चिप है। वैसे तो मुझे ये इस तरह से लगाना पसंद नहीं, मैं इन्हें मेल्ट करके और फिर ड्रिज़ल करती हूँ तो वो लुक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो मैं इसी तरह से लगा रही हूँ। इसके बाद ड्राई फ्रूट में मेरे पास ये अखरोट थे, इन्हें मैंने मोटा मोटा पीस लिया है और इन्हें स्प्रिंकल कर रही हूँ। साथ ही मेरे पास ये येलो, वाइट एंड ऑरेंज कलर की ब्रिमकल्स हैं। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं सुपर मार्केट्स में और ये ईटेबल होती हैं। इन्हें मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास ये मिनी रेनबो बॉल्स हैं, इन्हें स्प्रिंकल कर देते हैं। ये सब आपकी चॉइस पर है कि आप कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं। और ये चॉकलेट कलर के वर्मिकल्स, इन सब का टेस्ट एक जैसा होता है। ये स्वीट होती हैं, सिर्फ कलर डिफरेंट होता है। एंड लास्ट वन, रेनबो वर्मिकल्स। तो ये डोनट्स रेडी हैं। इसी तरह से मैं बाकी के डोनट्स को भी डेकोरेट कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह यमी डोनट्स आर रेडी। तो आप लोग इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप लोगों से मेरी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। If you guys like my video, please subscribe and share my channel and also press the bell icon.